मशहूर रैपर बादशाह ने खुद कॉन्फेस किया था कि उन्होंने अपने गाने के लिए लगभग 72 लाख से ज्यादा पे किया था ताकि 24 घंटों के अंदर फेक व्यूज जनरेट किए जा सके। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इन्वेस्टिगेशन में 150 से ज्यादा हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए थे। जो ईयर 2020 मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है जिसने बॉलीवुड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इकोसिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। एक सिंगर की कंप्लेंट आई कि उनकी फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को चीट किया जा रहा है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि ये सिर्फ एक फेक अकाउंट का मामला नहीं था, ये एक मल्टी करोड़ ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था जहां इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब व्यूज, कमेंट और लाइक खरीदे जा रहे हैं। मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग अपनी सोशल मीडिया रीच को आर्टिफिशियली बूस्ट कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी फेम है, पैसा है, वो लाखों रुपए देकर लाइक्स और व्यू क्यों खरीद रहा है? क्योंकि दोस्तों, जिस बॉलीवुड को हम स्क्रीन पर देखते हैं, जहां सब कुछ शाइनी, लग्जरियस और परफेक्ट लगता है, उसकी 80% रियलिटी एक कैलकुलेटेड इल्यूजन है। आज हम इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी अवार्ड शो या एयरपोर्ट पर किसी सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो माइंड में पहला थॉट क्या आता है? यार क्या लग्जरी लाइफ है, 5 लाख का कोट, 20 लाख की डायमंड रिंग, 10 लाख का बैग। लेकिन क्या आपको पता है उनमें से मैक्सिमम चीज उनकी खुद की नहीं होती है। मई 2024 में एक्ट्रेस जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में ओपन होकर एडमिट किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, ये जो कपड़े और ज्वेलरी हम पहनते हैं ये हमारे नहीं होते। स्टाइलिस्ट इनको रेंट पर लाते हैं या ब्रांड से सोर्स करते हैं। इवन जो शर्ट या ब्रेसलेट पहनना होता है, इवेंट खत्म होते ही लौटाना पड़ता है। इस प्रोसेस को इंडस्ट्री में सोर्सिंग कहा जाता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? पहला, द ब्रांडिंग। डिजाइनर या लग्जरी ब्रांड अपने नए कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी के स्टाइलिस्ट और आउटफिट लोन पर देते हैं। दूसरा, द कंडीशन। स्टार वो ड्रेस पहनते हैं, फोटो क्लिक करवाएंगे और इंस्टाग्राम पर ब्रांड को टैग करेंगे। तीसरा, द रिटर्न। इवेंट खत्म, फोटो शूट खत्म और ड्रेस बैक टू डिजाइनर पोज। अगर ड्रेस पर ये छोटा सा मिस्टेक या कट लग गया तो स्टाइलिस्ट को उसका हैवी पेनल्टी भरना पड़ता है। आप और हम इंस्टाग्राम पर जब स्क्रॉल करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि वो खुद इस ड्रेस को 2 घंटे के लिए रेंट पर लेकर पहनते हैं। आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों ऐसी वीडियो देखी होंगी, स्पॉटेड एट जिम, स्पॉटेड एट एयरपोर्ट, स्पॉटेड आउटसाइड अ कैफे। आपको लगता होगा कि बेचारे पेप्स दिन भर धूप में खड़े रहते हैं और अचानक कोई हीरो या हीरोइन दिख जाती है, लेकिन सच इससे 180 डिग्री अलग है। फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल बयानी ने मल्टीपल इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि ये कोई ऑर्गेनिक या एक्सीडेंटल स्पॉटिंग नहीं होती। सेलिब्रिटी की पीआर एजेंसी पेपराजी को एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम और कार नंबर पहले से व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजती है। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि स्टार किस गेट से बाहर आएंगे और कैसे एक्सप्रेशन देंगे। इस पीआर गेम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है द न्यू कमर्स एंड इन्फ्लुएंसर, जो अभी एस्टेब्लिश्ड नहीं है। उनकी पीआर टीम को रेगुलरली इनवाइट करती है और विजिबिलिटी के लिए पे तक करती है। दूसरा है द ए लिसनर्स, उनके लिए ये रेलिवेंस मेंटेन करने का टूल है। अगर कोई एक्टर 6 महीने तक पेप्सी कैमरे में नहीं आया तो ऑडियंस और ब्रांड उसको भूलने लगता है। तो जो आपको लगता है कि स्टार प्राइवेसी प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, वो असल में एक प्लान फ्री मार्केटिंग कैंपेन होता है। अब आते हैं सबसे सीरियस और डार्क पार्ट पर, पैसा। बॉलीवुड में एक रूल चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास 1 करोड़ की लग्जरी कार हो, बांद्रा या जुहू में एक्सपेंसिव अपार्टमेंट हो और एक पर्सनल स्टाफ एंटोरेज हो। लेकिन एक मिडिल टायर एक्टर की अर्निंग रेगुलर मंथली सैलरी जैसी नहीं होती। एक फिल्म मिली तो कुछ महीने अच्छे पैसे आए, फिर अगले 2 साल तक कोई बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन लाइफ स्टाइल का खर्चा कभी खत्म नहीं होता। जब फिल्मों का फ्लो रुकता है तब शुरू होता है ईएमआई ट्रैप। कई एक्टर प्राइवेट पार्टीज में अपीयरेंस करते हैं, शेडी बेटिंग एप्स या कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो स्पेट लाइफस्टाइल की ईएमआई पे कर सके। अनुराग कश्यप और के मेनन जैसे एक आर्टिस्ट ने मल्टीपल इंटरव्यू में कहा है कि बॉलीवुड में लोग टैलेंट से ज्यादा अपनी इमेज मेंटेन करने के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। सोचिए, एक ऐसे इंसान की मेंटल स्टेट जिसे हर सुबह उठकर हजारों लोगों को ये दिखाना है कि उसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी चल रही है, जबकि अंदर से उसका बैंक बैलेंस और मेंटल हेल्थ दोनों ब्रेक डाउन हो रहा है।
जब एक एक्टर पब्लिक में बिना मेकअप या रेगुलर क्लोथ में निकलता है तो लोग ब्रूचली जज करते हैं, अरे ये तो कितना बुढ़ा हो रहा है, अब इसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इस टोन से जजमेंट से बचने के लिए ये एक्टर कॉस्मेटिक सर्जरीज, एक्सट्रीम डाइट्स का सहारा लेते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है दोस्तों, आपका और मेरा। हम सोचते हैं कि हमारे पास वो एक्सपेंसिव क्वालिटी पैकेज क्यों नहीं है, हमारे पास डिजाइनर क्लोथ क्यों नहीं है, हमारे पास इनके जैसी लग्जरी कार और बाइक्स क्यों नहीं है। सिनेमा एक आर्ट है और एंटरटेनमेंट हमारी लाइफ का हिस्सा है। फिल्मों को एंजॉय कीजिए, एक्टर्स के क्राफ्ट की तारीफ कीजिए, लेकिन उनकी सोशल मीडिया लाइफस्टाइल को अपनी सक्सेस का बेंचमार्क मत बनाइए, क्योंकि पर्दे के पीछे की रियलिटी सिंपल है। वो डिजाइनर ड्रेसेस उनकी अपनी नहीं है, वो व्यूज और लाइक हमेशा ऑर्गेनिक नहीं होते, वो एयरपोर्ट स्पोर्टिंग एक्सीडेंटल नहीं होती, और वो लेविश लाइफस्टाइल अक्सर एक हाई प्रेशर पीआर स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। दोस्तों, रियल लाइफ कभी भी कैमरा फिल्टर, पीआर अनाउंसमेंट और बोरोड लाइफस्टाइल से नहीं चलती। रियल लाइफ चलती है हैप्पीनेस और फाइनेंशियली पीस और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।